हेलो मेरा साथियों, मेरा दोस्त दादा चौधरी की तरफ से सीफेयर IBExam.in में आपको स्वागत है। यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। मेरा जो तजुर्बा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मेरा छोटा सा कोशिश है कि जो मेरा साथियों IB एक्ट में, इनलैंड वेसल एक्ट में सेकेंड क्लास ड्राइवर, फर्स्ट क्लास ड्राइवर, इंजीनियर का एग्ज़ाम देना चाहता है, या तो कोई इंडोज लेना चाहता है, परमिशन लेना चाहता है, तो उनका लिए मेरा छोटा सा कोशिश है कि जो कुछ क्वेश्चन इंडोजमेंट का लिए या तो एग्ज़ाम का लिए जो कुछ क्वेश्चन उनका पूछा जाता है, मैंने मेरा जीवन काल में, मैं रिटायर इंजीनियर है अभी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का। मुंबई पोर्ट में मेरा 30 साल तक सर्विस हुआ, 30-31 साल तक। तो ये सर्विस के अंदर मेरा जो तजुर्बा, मेरा जो एक्सपीरियंस है, और इस सर्विस के अंदर में जहाँ कभी MMD था, मर्केंटाइल मेरीन डिपार्टमेंट, मर्केंटाइल मेरीन डिपार्टमेंट का बाद मुंबई में महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का हाथ में आया था एग्ज़ाम, और उसको बाद सीफेयर ट्रस्ट का ऊपर एग्ज़ाम का भार दिया। जो सीफेयर ट्रस्ट है वो सर्विस प्रोवाइडर है, वो सिर्फ DG शिपिंग का जो एडवाइस है उसमें उन्होंने एग्ज़ाम पूरा कंडक्ट करता है। उन्होंने GP रेटिंग का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, और इंजीनियर, फर्स्ट क्लास मोटर ड्राइवर, मास्टर, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और सारिंग, ये सब का एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। तो आप लोगों को मैं इसलिए मेरा ये जो वीडियो चालू किया, मेरा चैनल चालू किया, क्योंकि मेरा जो साथियों, मुझे भी ये अनुभव हुआ कि हम लोग जब एक क्वेश्चन ढूंढने के लिए हमको दरवाज़ा इंजीनियर का दरवाज़ा में घूमना पड़ा, ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए, और क्लास करने का मौका ज़्यादा नहीं मिलता था। क्योंकि क्लास करने जाता है तो कम से कम 2 घंटा 2.5 घंटा क्लास में जाना पड़ता है, क्लास में जाके रहना पड़ता है, बैठना पड़ता है। तब तक इधर अगर पैसेंजर सर्विस है तो लॉन्च चला जाता है, अगर छोटा लॉन्च में है या पैसेंजर लॉन्च में है तो चला जाता है। तो इसलिए मेरा कोशिश ये है, जो बार्ज में है, जो लॉन्च में है, जो छोटा 80 हॉर्स पावर BHP के ऊपर में काम करता है, छोटा लॉन्च में है, तो उनको लिए मेरा ये कोशिश है कि आप कहाँ भी जाने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमारा वीडियो देखिए, और देखने का बाद आप उसको ही बाय हार्ट करते रहने का, उसको बार बार देख के बाय हार्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए। तब सब्सक्राइब करेगा तब आपको एक जब भी वीडियो डालेगा तभी वीडियो आते रहेगा। तो मेरा ये आपका जो लाइक में मैं तो रिटायर हो गया, मेरा कुछ आता जाता नहीं। तो मेरा कोशिश है कि हमारा एक भी साथियों फेल नहीं होना चाहिए। एक भी साथियों ऑल इंडिया में, पूरा भारत में जितना जगह पे, जहाँ पे काकीनाडा से लेके, कोचिन से लेके, गोवा से लेके, कारवार से लेके, IWTC व कलकत्ता से लेके, जहाँ पे एग्ज़ाम होता है वहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन आपको धरा जाएगा, जो कुछ क्वेश्चन आपको ऊपर आएगा, आपको एग्ज़ाम पे पूछा जाएगा, भले वो रिटिन हो या तो वाइवा हो, तो वो क्वेश्चन का जवाब ताबड़तोड़ आप दे सकता है। इसके लिए मेरा ये छोटा कोशिश है। अगर किसी का कोई एग्ज़ाम भी देना चाहता है, जो डामी एग्ज़ाम बोलता है, वो डामी एग्ज़ाम का भी मैं अरेंज करता है, और उसको मेरा पर्सनल फ़ोन कीजिए, वो मैं डामी एग्ज़ाम मैं अरेंज करेगा। 9819631432 जो डामी एग्ज़ाम है वो भी मैं कोशिश करेगा
तो आपको मालूम पड़ेगा आप कहाँ तक आपका तैयारी हुआ है, कहाँ तक आप तैयारी में है। तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करना, सिर्फ देख के छोड़ देना मत, आपको दोस्त लोग को भी पता रहेगा, लिंक भेज देना। तो मैं लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था, कम से कम मैं जो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब में, ये कम से कम 40 से लेके 50 एग्जामिनर का जो किया हुआ क्वेश्चन है MMD में, MMB में, उनका एक क्वेश्चन है, उनका तरफ से स्टूडेंट लोग के ऊपर किया गया क्वेश्चन है, जो मैं हमेशा नोट रखा है। 27 साल तक मैंने नोट रखा है एक क्वेश्चन का। तो इसका लिए तो ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, और आप लोगों को जहाँ पे प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, मैं जो कुछ प्रॉब्लम है वो मैं मेरा तरफ से मैं जितना हो सके मैं सॉल्व करूँगा। अगर मुझे ही नहीं मालूम है तो मैं सॉल्व कैसे करेगा। तो प्लीज़ मेरे साथियों, लास्ट टाइम का जो वीडियो है उसमें मैं टेम्परेचर आप लोग को बताया था, टेम्परेचर, अभी उसका जो पार्ट है वो मैं बताता है। अभी कंप्रेसर का जो एयर टेम्परेचर बिफोर कूलर और आफ्टर कूलर, कंप्रेसर है जो हवा भरता है बॉटल में, आप लोग को मालूम होगा। तो कंप्रेसर कैसे काम करता है वो ज़रा मैं बाद में बताऊंगा। उसके ऊपर जो कैसा कंप्रेसर काम करता है, कैसा हवा लेता है, हवा लेने के बाद स्टार्ट कैसा होता है, वो भी आप लोग तैयारी करके रखना, क्योंकि वो बहुत जगह पे बहुत इसमें से मिल जाता है आपको, आप लोगों को। तो फिर भी मैं ये भी क्वेश्चन आगे आगे सब क्वेश्चन आते रहेगा, अभी तो सब शुरुआती में चल रहा है। तो इसके लिए जो इंटरकूलर और इंटरकूलर आफ्टर कूलर जो है, जो फर्स्ट स्टेज का इनलेट है, किधर जाता है, फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज का जो इनलेट है, सेकंड स्टेज क्या तो थर्ड स्टेज कंप्रेसर है। कंप्रेसर फर्स्ट स्टेज आता है, एक ही स्टेज वाला आता है, 2 स्टेज वाला आता है, 3 स्टेज वाला आता है। तो कूलर जो है, इंटरकूलर जो है, इनलेट, इंटरकूलर का इनलेट फर्स्ट स्टेज का जो है वो कितना में घुसता है, 200 से लेके 250 डिग्री फ़ारेनहाइट में वो इन होता है। कितना में, 200 से लेके 250 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो आउटलेट कितना होता है, इनलेट इन होता है, उसमें आउट होता है कितना, आउटलेट होता है, इंटरकूलर से आउटलेट होता है 95 से लेके 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसा 93 से लेके 121 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इंटरकूलर इन हो गया, इंटरकूलर आउट हो गया। अभी सेकंड स्टेज का है जो इंटरकूलर है, उसमें इन कितना में होता है, सेकंड स्टेज में घुसता है कितना में, 250 से लेके 290 डिग्री फ़ारेनहाइट में, 250 से लेके 250 से लेके 290 डिग्री फ़ारेनहाइट में इन होता है। और आउटलेट में आउट होता है कितना में, 95 से लेके 110 डिग्री फ़ारेनहाइट में आउट होता है। जैसा 121 से लेके 143 डिग्री सेंटीग्रेड, 121 से लेके 143 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड स्टेज का जो आफ्टर कूलर, तो अगर 3 स्टेज रहेगा तो 2 इंटर 1 आफ्टर रहता है, अगर 2 स्टेज रहेगा तो 1 इंटरकूलर 1 आफ्टर कूलर रहेगा। थर्ड स्टेज का जो आफ्टर कूलर है उसमें इन होता है कितना में, 200 से लेके 330 डिग्री फ़ारेनहाइट में इनटू होता है, इनलेट होता है। उसको आउटलेट कितना में होता है, 95 से लेके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आफ्टर कूलर में वो आउट होता है। जैसा 35 से लेके 93 से लेके 165 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 से लेके 43 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें आउट होता है 35 से लेके 43 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी जो विस्मत मेटल है, विस्मत मेटल कहाँ पे रहता है, जो एयर बॉटल है उसमें जो फ्यूजिबल प्लग है, एयर बॉटल में जो फ्यूजिबल प्लग है, बड़े बड़े जहाज़ में है, आपका छोटा जहाज़ में कोई नहीं हो सकता, किसी का तो स्टार्टिंग सिस्टम जो बैटरी में है। अगर एयर स्टार्टिंग है, एयर बॉटल है, तो एयर बॉटल में जो माउंटिंग है, कोई एयर बॉटल में विस्मत मेटल का एक फ्यूजिबल प्लग रहता है। वो प्लग क्यों देता है, अगर उसको कोई भी कारण से टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर या तो आउटसाइड का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया
तो वो मेटल जो है बिस्मथ मेटल वो मेल्ट हो जाता है। तो वो मेल्ट होने के बाद हवा वहाँ से निकाल जाता है। नहीं तो क्या होता है, एक दफ़े एयर बॉटल ब्लास्ट होएगा तो आपका वो जहाज़ का भी सत्यानाश करेगा और आदमी को भी वहाँ पे जिंदा नहीं रखेगा। इंजन रूम में, वो इंजन रूम में ही मर जाएगा। तो इसके लिए जो वॉच कीपिंग वाला है, जो ग्रीजर है, जो सेकंड क्लास ड्राइवर है, जो वॉच करते रहने का, उसको सावध रहना जरूरी है और उसको जानना भी जरूरी है कितने टेम्परेचर में ये मेल्ट हो सकते हैं, जानना जरूरी है। तो बिस्मथ मेटल जो है वो मेल्ट होता है कितना, 220 से लेके 230 डिग्री फ़ारेनहाइट, 220 से लेके 230 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो उसमें से इंडिकेट करेगा तो उसको 1.4 और 11 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, 11 डिग्री से ज़्यादा होता है थोड़ा सा, तो उतना में हो जाता है। और तो आपको ये करेगा तो मालूम पड़ेगा 220 फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड करेगा तो ये -32 × 5 / 9 करेगा तो उसमें सेंटीग्रेड आ जाएगा। वाटर टेम्परेचर, जो सी वाटर इनलेट, वाटर टेम्परेचर सी वाटर इनलेट कितना होता है, 80 से लेके 85 डिग्री, जैसे 26 से लेके 29, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर जो पानी का है। वो सी वाटर का जो इनलेट होता है, जब कूलर में जाता है इनलेट होता है, वो कितना में इनलेट होता है, 80 से लेके 85 डिग्री फ़ारेनहाइट और 26 से लेके 29 डिग्री सेंटीग्रेड। और सी वाटर जो आउटलेट होता है वो 100 से लेके 125 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 से लेके 125 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 से लेके 51 डिग्री सेंटीग्रेड, 31 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड या तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ्रेश वाटर जब हेड में इनलेट होता है, हेड में जब घुसता है, फ्रेश वाटर हेड में इनलेट होता है वो 90 से लेके 110 डिग्री, 140 से लेके 100, फ्रेश वाटर इनलेट 90 से लेके 110 डिग्री इनलेट। फ्रेश वाटर कूलर में जाता है ठंडा होने के लिए, जब 190 से लेके 110 डिग्री फ़ारेनहाइट और 32 से लेके 43 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन वो जब आउट होता है, कहाँ से आउट होता है, फ्रेश वाटर कूलर से। फ्रेश वाटर कूलर से जब आउट होता है वो ठंडा होने के लिए जाता है। फ्रेश वाटर कूलर में से आउट होता है, जब फ्रेश वाटर कूलर से आउट होने का टाइम में जो हेड से आउटलेट होता है, हेड में घुसता है और हेड से आउट होता है। हेड से जब घुसता है 90 से लेके 110 डिग्री और जब आउट होता है 140 से लेकर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में आता है 60 से 71 डिग्री सेंटीग्रेड या तो 75 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी जो जैकेट के अंदर जो सफ़ेद वाइट एक कैल्शियम का कोटेड आता है जैकेट में, तो वो कितना डिग्री में वो जैकेट पड़ता है, तो जैकेट में आता है वो मैक्सिमम 135 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम चलते रहेगा, तो वो वाइट जैकेट आ जाएगा। वाइट का जैकेट के अंदर वाइट का कैल्शियम कोटेड आ जाएगा, कोटेड आता है जो कवर, कैल्शियम कवर आता है उसका। तो सी वाटर का जो है वो कवर आता है 100 मैक्सिमम 135 में आता है, 135 डिग्री फ़ारेनहाइट जैसा 52 to 57 डिग्री सेंटीग्रेड में। और जो फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर का ये होता है 180 डिग्री में। तो फ्रेश वाटर का जो कैल्शियम का कोटेड आता है जो कवर आ जाता है उसको 180 डिग्री मैक्सिमम फ़ारेनहाइट में और 60 से लेके 70 डिग्री 82 डिग्री 85 डिग्री का हमेशा चलते रहेगा तो वो ये वाइट कोट आ जाता है, जैसा सफ़ेद एक कोटेड आ जाता है कवर में इसका अपना जैकेट में। अच्छा, लो बॉयल टेम्परेचर बिफोर कूलर का पहले लो बॉयल टेम्परेचर 140 से लेके 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड में 60 से लेके 75 डिग्री सेंटीग्रेड। आफ्टर कूलर, लो बॉयल टेम्परेचर बिफोर कूलर और आफ्टर कूलर। अभी कूलर में जाने का पहले और कूलर में जाने का ठंडा होने का बाद। ठंडा होने के बाद लो बॉयल का टेम्परेचर कितना होता है, 100 से लेके 120 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 से लेके 48-50 डिग्री तक कूलर का ठंडा होने का बाद, आफ्टर कूलर। तो दोस्तों
ये बाय हार्ट करके रखने का चीज़ है, कभी भी काम पे आएगा, ज़िंदगी भर का लिए आपको काम पे आएगा, एक दिन का बात नहीं है। ये जो टेम्परेचर, ये जो आपका जो जितना टेम्परेचर मैं बताया, जितना हर एक वीडियो में, ये टेम्परेचर आप बाय हार्ट करके रखिए, क्योंकि आप ज़िंदगी के लिए जब तक आप काम करते रहेगा तब तक ये आपको काम पे आएगा। इंटरव्यू में जाएगा ये काम पे आएगा, एग्ज़ाम पे जाएगा ये काम पे आएगा। तो आज इतना तक है। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, हो सके तो फ़ोन कीजिए। तो उत्सव, मेरा फ़ोन नंबर तो पहले ही बताया, फिर भी एक दफ़ा बता देता हूँ, 9819631432। तो आज का इतना है, प्लीज़ इजाज़त दीजिए। थैंक यू।